वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल के लिए कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की और फर्स्ट एक्सपायरी होगी बजट सेशन के बाद। बजट सेशन के बाद 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू, कोई अच्छा खासा मूव नहीं है, तो हो सकता है एक्सपायरी पे कुछ देखने को मिले। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्राइस एक्शन समझ लेते हैं कि कैसा क्या बना हुआ है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी लेवल्स होगी जहां कुछ हमें ट्रेड्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए देखिए ना, बजट के बाद मार्केट में एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अच्छा एक रैली पकड़े या फिर बड़ा मूव आए, लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट बिल्कुल और बिल्कुल बेकार चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। प्रॉफिट आज का भी दिन देखिए ना आप, कितना ज्यादा साइडवेज था। तो ऐसे दिन ऑप्शन बायर का बिल्कुल और बिल्कुल प्रॉफिट तो नहीं बनेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी बहुत कम है, प्रीमियम का बिहेवियर देखो वो भी अलग चल रहा है। किसी दिन कल के दिन मॉर्निंग में देखा बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, आज के दिन देखा तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा था, घट बहुत ज्यादा रहे थे। प्रीमियम का बिहेवियर भी क्यों ऐसा है, क्योंकि मार्केट का भी बिहेवियर ऐसा है ना, तो प्रीमियम जो वैसे ही बिहेव करेंगे। तो अभी के लिए देखिए, एक सिंपल चीज़ें फॉलो करिए। जब तक मार्केट ऐसा है, आपकी पहली बात तो रिस्क कम करिए। ट्रेड करना है तो रिस्क कम करिए और प्लान करिए कि कितने ट्रेड आपको दिन में लेने हैं, क्योंकि आपके पास अगर प्लान नहीं होगा ना, तो आपका कैपिटल भी चला जा सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, प्लान नहीं होता है। प्लान करिए कि एक ट्रेड लेना है या फिर दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, और ये प्लान रहना चाहिए कि हाँ, एक ट्रेड के बाद मुझे सिस्टम ही क्लोज करना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड के बाद सिस्टम क्लोज करना है। क्योंकि आपके पास अगर ये प्लान नहीं, तो आप दिन भर ट्रेड लेते रहोगे कि नहीं यार ब्रेकडाउन आया, चलो पुट ले लेते हैं, फिर ब्रेकआउट दिखेगा कॉल लोगे, फिर ब्रेकडाउन पे पुट लोगे, पूरा दिन चला जाएगा आपको, और लास्ट में क्या दिखेगा कि मार्केट तो कहीं नहीं गया, लेकिन आपने 10-20 ट्रेड कर चुके होगे और कैपिटल यहाँ पे आधे से ज़्यादा खत्म भी हो चुका होगा। तो इसीलिए प्लान के साथ चलिए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, कल के दिन भी हमने क्या प्लान किया था। कल का हमारा प्लान क्या था कि चलो मार्केट में सही में ये रैली बजट की है, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट कल के हाई के ऊपर सस्टेन करके कहीं ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि मार्केट में जब रैलीज होती है ना, तो मार्केट देखिए, अब मान लो आज के दिन रैली हुई, ऊपर जाके क्लोज हुआ, कल यही कहीं ओपन होगा, ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करता है। जब रैली होती है और वो न्यूज बेस्ड रैली होती है, बड़े इवेंट्स की रैली होती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी की भी जो रैली इतनी होती नहीं है, लेकिन बजट की हो गई, इलेक्शंस की हो गई, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, ओपन होगा, ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा, यही कहीं कुछ बनाएगा और फिर भागेगा। तो इसलिए हमने कल इसके ऊपर बाइंग करने का सोचा था, और थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जैसा दिखा भी। मैंने लगभग लगभग बिल्कुल यही पे इस लेवल के कंसोलिडेशन के आसपास ही ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, लगभग यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अच्छा, मैंने मार्क करके भी रखा था, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था टेलीग्राम में, कि अगर मार्केट को चलना है तो यहीं से चलना पड़ेगा। अगर वापस इन सपोर्ट्स को ब्रेक करता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखिए ऊपर गया, उस सपोर्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई, तो लगभग इन लेवल्स के आसपास में निकल गया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, आज के दिन यहाँ से भी ट्राई किया, मार्केट ने ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से भी ट्राई किया, ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। फिर एक तो मार्केट नीचे आ सकता है या साइडवेज हो सकता है, एक्सेप्ट कर लिया और मैं क्लोज कर दिया सिस्टम। क्योंकि सिस्टम क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में अगर ईगो ले लोगे कि नहीं यार चलेगा, ये ट्रेड चलेगा, वो ट्रेड चलेगा, तो फिर फंस जाओगे। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार, साइडवेज जैसा बिहेवियर है, चलो एक एसएल चला गया, कल प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी बहुत बड़े होते हैं। हम अगर मान लो हमारा रिस्क रिवॉर्ड आपको पता है, मिनिमम 1:4 तो हम लेते ही है, 1:3, 1:4। तो कंटिन्यू 1, 2, 3, 4 भी दिन हमें लॉस हुआ तो कुछ नहीं, 5वें दिन भी अगर हमारा ट्रेड चल गया ना, तो ये 1:4 मतलब ये 4 दिन का लॉस एक दिन में रिकवर होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करते। तो इसलिए ये चीज़ें है ना, फॉलो करो। ठीक है, आप बड़े लॉस करते हो ना, एक ही दिन में बड़ा लॉस करते हो, तो वो फिर रिकवर करने में दिक्कत होती है, और फिर रिकवर भी नहीं होता है, फिर आप और लॉसेस करते जाते हो, फंसते जाते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है, तो एक दूसरी चीज़ भी क्या हो सकती है ना मार्केट में, ये तो चलो हो, देखिए अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या रीज़न हो सकते थे, क्या रीज़न हो सकते हैं ऐसी मार्केट के। पहली बात, बजट हुआ अनाउंस, ठीक है, लेकिन कुछ बिल अनाउंस होने बाकी है, इनकम टैक्स वगैरह पे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट वीक उन पे थोड़ी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से हो सकता है लोग थोड़ा रुके हुए हैं कि ठीक है, थोड़ा बिल वगैरह पास होने देते हैं, क्या आएगा क्या नहीं, फिर जाके रिएक्ट करेंगे। इस वजह से पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम है, तो रिएक्शन हमें हो सकता है वो नेक्स्ट वीक के बाद देखने को मिलेगा। और ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन प्राइस एक्शन बेस्ड रीजन है। प्राइस एक्शन बेस्ड रीजन ये है कि मैं अगर आपको बड़े चार्ट पे भी दिखाऊँ या डेली चार्ट पे भी दिखाऊँ, तो इन लेवल्स के पास जहाँ से ये निफ्टी ऊपर आया है, ठीक है, 22,800 के आसपास,
यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, मैंने प्राइस एक्शन पूरा एनालिसिस किया लेकिन मुझे कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला। सपोर्ट थोड़ा नीचे इसके, ठीक है, 100-150 पॉइंट अगर नीचे आके ऊपर जाता ना तो फिर मान सकते थे कि हाँ सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्राइस एक्शन का रूल कैसा है कि अगर कोई लेवल मतलब मार्केट रिवर्स हो रहा है, अगर गिरता मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है लेकिन सपोर्ट से नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्लो स्लो मूव है, वो सिर्फ और सिर्फ ये अपसाइड वालों को मतलब कॉल वालों को कॉल में बिठाने के लिए आ रहा है कि नहीं यार ऊपर की पोजीशन बना लो, और फिर एक तेजी से धड़ल्ले से गिरता है। तो यही एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये है, और बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं सिर्फ बजट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है इसलिए मूव आ रहा है, जैसे ही वो बिल अनाउंस होगा उसके बाद धड़ल्ले से गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि रैलीज ऐसी नहीं होती है ना। देखिए अगर मैं बताऊँ ना आपको 15 मिनट चार्ट पे, रैली जब आनी होती है, अगर बजट की रैली आनी होती बुलिश साइड, तो ऐसी ये स्लो मोमेंटम, स्लो 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 ऐसा मार्केट नहीं रहता है, और हर जगह से सेलिंग नहीं आती, रिजेक्शन नहीं आता है। रैलीज कैसी होती है, अगर मैं पीछे का कुछ दिखाऊँ आपको, अगर कुछ मिल जाए, देखिए ये इस तरीके से, मतलब ये भी छोड़ो, इससे भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। देखिए इस तरीके से होती है, जब रैलीज आती है ना तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मूव आता है, और ये कंटिन्यू, ये ऐसा डाउन नहीं आता है, कंटिन्यू 2-4 दिन कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर चलता रहेगा, तो ऐसा मूव होता है। तो ये मुझे रैली वाला मूव नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से मैं बताऊँ आपको तो क्या हो सकता है नेक्स्ट फिर, ठीक है, या फिर हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो 30 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ पे दिखेगी चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मुझे एक लाइन मार्क करने दीजिए, ठीक है, ये लाइन मैं एक मार्क करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, ये एक लाइन मार्क कर दी, इसे करता हूँ डार्क। अब समझिए, देखिए एक आपको एक पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर जैसा। क्या स्ट्रक्चर है? लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन उल्टा, इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये बॉटम में बनता है, जब ऊपर ऐसा बनता है तो आपको पता है मार्केट क्या करता है, गिरता है, नीचे बनता है तो मार्केट ऊपर आता है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए ना तो मार्केट में एक ब्रेकआउट जैसा बन गया, मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा मूव नहीं। तो कब आ सकता है? ठीक है, मूव भी आ सकता है या फिर फेलियर भी हो सकता है, दो ही चीज़ें होगी यहाँ पे, उससे ज़्यादा तीसरी तो कोई चीज़ है नहीं। तो मार्केट अक्सर क्या करता है, हेड एंड शोल्डर का कभी कभी रिट्रेस करने आता है। एक तो पूरा इस लाइन को टेस्ट करेगा या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं जाता है, रिट्रेस करेगा और यही कहीं से बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो बड़ा मूव एक तो यहाँ से आए, अदरवाइज अगर ये नीचे जाना ही से, यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है ना, अगर सपोर्ट टेस्ट करना है तो हो सकता है ये ट्रैप हो, लोगों को सिर्फ यहाँ पे बाइंग दिखा के फंसाया गया हो, ये फेलियर आएगा और नीचे आएगा। इसीलिए अगर ट्रेड प्लान करना है तो इस लेवल के आसपास ही होगा। अगर बियरिश ट्रेड प्लान करना है तो यहाँ से सेलिंग हम नहीं कर सकते। हो सकता है कल यही कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिखाए, नीचे आए, क्योंकि अगर मार्केट को फेलियर दिखाना है और ये 23,600 को, अगर ये लेवल को अगर नीचे निकालना है तो मार्केट इसको नीचे जाने से पहले यहाँ से भी कुछ देगा ना ब्रेकडाउन, तो नीचे आ सकता है। बट हम यहाँ पे पुट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये सही में सिर्फ और सिर्फ रिट्रेस करने का आया है तो 23,600 या फिर इसके थोड़ा बहुत ऊपर से ये रिवर्स कर जाएगा। अगर फेल होना है तो 23,600 के नीचे जाके फेल होगा। तो इसलिए हम पुट कब प्लान करेंगे, देखिए कल अगर गैप डाउन या कुछ करके मार्केट 23,600 के नीचे आके सस्टेन करता है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर सस्टेन करके 23,600 ब्रेक करता है, या फिर मान लो इसके नीचे आके कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन देता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सेटअप जो बन रहा है अभी ये फेल हुआ और मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी गिर सकता है। तो इसके नीचे पुट प्लान कर सकते हैं हम, मतलब डाउन साइड की पोजिशन प्लान कर सकते हैं। अब नीचे के सपोर्ट लेवल्स कहाँ है? सपोर्ट लेवल तो बहुत दूर आ रहे हैं, जो अभी मैंने बताया ना उसके भी नीचे, मतलब सपोर्ट तो आ रहे हैं 22,670, 22,550, ये मेरे सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बट क्या मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाएगा एक ही दिन में? पॉसिबल नहीं है, हो सकता है गिरे लेकिन पॉसिबिलिटी तो कम रहती है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमने अगर पुट साइड का ट्रेड प्लान किया अभी, अगर हमारा 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इंडेक्स में, तो उस हिसाब से 1:3, 1:4 के टारगेट रखो। ठीक है, फ्लो में आपको बड़े टारगेट मिलते हैं तो रुक जाओ, अगर आपको स्लोली मूव देता है तो 1:3, 1:4 पे निकल जाओ, सिंपल। ठीक है, तो ये नीचे का प्लान रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं 600 के पास या फिर यहीं पे ओपन होकर मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, होल्ड कर जाता है, तो ज़रूर हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है तो फिर भाग जाएगा मार्केट यहाँ से।
फिर ऊपर के अगर रेजिस्टेंस बताओ, फिर अगर ऊपर जाता है तो कहाँ पे जाएगा, 23,830 पे एक रेजिस्टेंस है, 24,070 लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, 24,130, ये सभी रेजिस्टेंस है, इन लेवल्स के आसपास फिर वो मूव कर सकता है। तो समझ गए कि प्लान कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास ही होगा, लेकिन 600 के नीचे पुट प्लान होगा और कॉल यहाँ पे प्लान होगा। अगर चलना है यही से चलेगा, अगर फेलियर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है फिर ये 600 वगैरह भी ब्रेक कर देगा। ये तो हो गई चलो बात गैप डाउन या फ्लैट की। गैप अप में क्या करना है, क्योंकि गैप अप के बाद क्या होता है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी, मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन जोन में है। तो गैप अप के बाद हम क्या करेंगे, मैं 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, गैप अप के बाद अगर मार्केट ऊपर आता है, यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, ठीक है, फिर आपको ये लेवल मिल जाएगी एक्सटेंडेड। अगर गैप अप होता है और होल्ड वगैरह करके ये लेवल निकालता है और सस्टेन करने लगता है तो फिर हम कॉल प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट को मतलब ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। गैप अप भी होगा ना, उसके बाद वो एक जो स्विंग क्रिएट करेगा वो नीचे नीचे ट्रेड करेगा और ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि मार्केट में जहाँ पे हम है ना, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर गैप अप के बाद थोड़ा बहुत पुट साइड का ट्रेड अगर बनता है, ठीक है, गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट के बाद की नहीं। अगर गैप अप होता है इन लेवल्स के पास, मार्केट कंसोलिडेट करके एक हाथ ब्रेकडाउन बना दे तो हम पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर भी जाना है तो ये पहले थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ये 23,660 या 23,600 इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट है। तो जाएगा भी तो पहले इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा, फिर ऊपर जाएगा या फिर गिर जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। अगर ये गैप अप होता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, यही कहीं सस्टेन करके ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लैट के बाद पुट नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको सभी चीज़ें। अगर देखिए मार्केट में आपको एनालिसिस थोड़ा कंफ्यूजिंग वगैरह लगता है तो नेक्स्ट डे और देख लिया करो ओपनिंग के बाद कि कहाँ ओपन हो रहा है। चलो गैप अप हुआ तो गैप अप के केस में क्या डिस्कस किया, गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि मैं 2-3 कंडीशंस बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता होता है गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। सभी लोग कहीं ना कहीं तुक्का लगाते हैं कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा। मार्केट पूरा डाटा के बेस पे ओपन होता है, कहाँ पोजिशन बन रही है कहाँ नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको बताता हूँ कि गैप अप के बाद भी क्या करना है, गैप डाउन के बाद भी, क्योंकि कहीं पे भी ओपन हो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ कर सकते हो, आप रिपीट देख सकते हो वीडियो को कि हाँ गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन में क्या डिस्कस किया, फिर आपको एक ही